नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राज्य विधानमंडल के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम विधान परिषद, जो कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है, उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है। जिस राज्य में इसका गठन या समाप्ति करना हो, उस राज्य के 2/3 बहुमत विधानसभा से प्राप्त होना चाहिए। फिर उस प्रस्ताव को संसद में पारित किया जाता है, जिसके पश्चात किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति किया जा सकता है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। विधान परिषद की संरचना में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, किंतु यह भी एक नियम है कि किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद की संरचना के अनुसार जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का चुनाव निम्न तरीके से किया जाता है। परिषद के सदस्यों का 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय संस्था तथा नगर पालिका स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तथा 1/3 सदस्यों का चयन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा MLA के द्वारा किया जाता है, तथा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, और 1/12 सदस्यों का चुनाव स्नातकों द्वारा, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है, उन सदस्यों के द्वारा, उन स्नातकों के द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तथा 1/12 सदस्यों का चुनाव अध्यापकों द्वारा किया जाता है, जो कि अपनी सेवा कम से कम 3 वर्ष दे चुके हैं, और ये शिक्षक माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वही शिक्षक इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए तथा कम से कम 30 वर्ष आयु पूर्ण हो जानी चाहिए। जिस तरह से राज्यसभा में 30 वर्ष आयु हो जानी चाहिए, उसी तरह से विधान परिषद में भी न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, और विधानसभा लोकसभा में 25 वर्ष आयु। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के ही समान 6 वर्षों का होता है। यह राज्यसभा की तरह ही अस्थायी सदन होता है, और प्रति 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है, और 1/3 सदस्यों के लिए फिर चुनाव होते हैं। विधान परिषद का कार्य होता है सरकार को सकारात्मक सहयोग तथा सलाह देना। जब कोई साधारण बिल या विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आता है, तो विधान परिषद उसे 3 माह तक उसे रोक सकती है और इसके पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। परंतु पुनर्विचार के बाद विधान परिषद के पास जब वह बिल पुनः जाता है, तो अधिकतम 1 माह तक वह इसे रोक सकती है। उसके बाद यह विधेयक स्वतः ही पारित हो जाता है। अर्थात किसी भी बिल या विधेयक पर विधान परिषद की शक्ति न के बराबर है, जबकि विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। धन विधेयक के मामले में और भी कमज़ोर है, जैसे राज्यसभा भी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक के लिए ही रोक सकती है, उसी तरह से विधान परिषद भी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक के लिए ही रोक सकती है। उसके बाद धन विधेयक स्वतः ही पारित हो जाता है। वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार एक साथ पड़ोसी राज्य है दोनों। महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भी दोनों पड़ोसी राज्य है, इसे भी एक साथ याद रखिएगा। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तो एक ही राज्य था, अलग अलग हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यह 6 राज्य हैं जहाँ की विधान परिषद अभी हैं। आंध्र प्रदेश विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया था, और पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद के गठन के लिए भी संसद से मंजूरी मांगी है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही 2 सदस्यों को सभापति और उपसभापति चुनते हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है,
लेकिन राज्यों में कोई उपराज्यपाल नहीं होता है जो कि विधान परिषद की अध्यक्षता करे। इसलिए विधान परिषद के सदस्य ही सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं और सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य सदन में मौजूद होने चाहिए, जिसे कि गणपूर्ति कहा जाता है। तो ये गणपूर्ति सभी सदन के लिए होता है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो या विधानसभा हो। सभी में गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य होने ही चाहिए, तभी उस सदन को वैध माना जाता है। ये थे दोस्तों विधान परिषद से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। अगले वीडियो में हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें परीक्षा से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।